गाइस 14 नवंबर को ट्यूसडे को न्यू जर्सी के कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला लिया जो कि माई फॉरेक्स फंड के कंपनी के फेवर में। तो आज इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में बात करूँ कि क्या जो माई फॉरेक्स फंड का अकाउंट है आपको वापस मिलेगा, जो चैलेंजेस के फीस आपने पे किया वो वापस मिलेगा, जो प्रॉफिट स्प्लिट आप करेंगे वो आपको कैसे मिलेगा, सारी चीज़ इस वीडियो में कवर करेंगे। हम देखेंगे कि कब तक जो माई फॉरेक्स फंड है वो वापस आ सकता है, कब हम उसमें ट्रेड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। तो गाइस अगर आप मेरी वीडियो पर पहली बार है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट कर दीजिएगा। एंड अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ पे फॉरेक्स रिलेटेड मैं कंटेंट बनाता रहता हूँ। तो गाइस अब मैं बात करूँगा, जिन भी लोगों को माई फॉरेक्स फंड के बारे में नहीं पता तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूँ। माई फॉरेक्स फंड एक प्रोफर्म कंपनी थी जो ट्रेडर्स को फंड प्रोवाइड करती थी ट्रेड करने के लिए। जो भी ट्रेडर उस फंड पे ट्रेड करता था उसका 80% कंपनी वापस ट्रेडर्स को दे देती थी। अब हुआ यो अगस्त के महीने में कुछ यूएस के रेगुलेटरी बॉडी एंड कैनेडियन रेगुलेटरी बॉडी CFDCs ने इनके ऊपर लॉसूट फाइल किया, जिसके तहत उनके जो सारे ऑपरेशन है वो क्लोज कर दिए गए एंड जितने भी एसेट थे माई फॉरेक्स फंड के वो फ्रीज हो गया, जिसके इम्पैक्ट से जो माई फॉरेक्स फंड का जो बिजनेस था, वेबसाइट था, सब टेक डाउन हो गया था। अब उस केस में 2 सुनवाई उसके बाद धीरे धीरे क्या अपडेट आई है और जो रिसेंट अपडेट आया न्यू जर्सी कोर्ट की तरफ से नवंबर 14 को, वो फटाफट आपको बताता हूँ क्या है। उसके लिए हमें कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। तो गाइस आप फटाफट से आर्टिकल के ऊपर बात करते हैं कि आर्टिकल में क्या लिखा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे यूएस कोर्ट ऑर्डर्स रिलीज ऑफ मेजोरिटी ऑफ माई फॉरेक्स फंड एसेट, यानी जितने भी मेजोरिटी जो एसेट फ्रीज किए थे माई फॉरेक्स फंड के CFDCs के द्वारा वो रिलीज कर दिए। अप्रोक्स 100 मिलियन का जो फंड है उनका वापस कर दिया गया, बट 12 मिलियन अभी भी जो एसेट है वो फ्रोजन है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे द कोर्ट अपहेल्ड द फर्स्ट इंप्रेशन एविडेंस सबमिटेड बाय CFTC अगेंस्ट माई फॉरेक्स फंड। ठीक है, तो गाइस मेन आपको मेजर एलिगेशंस ये बताता हूँ कि ऑलमोस्ट बहुत बड़ा चंक ऑफ अमाउंट माई फॉरेक्स फंड को वापस कर दिया गया, यानी जो केस का अपडेट है वो माई फॉरेक्स फंड के फेवर में है। इनके ऊपर एलिगेशंस ये थे कि ये कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं सो दैट ट्रेडर के अगेंस्ट में ट्रेड करते हैं, ट्रेडर को बहुत छोटा सा अमाउंट पे करते हैं, और कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं जिसकी वजह से अकाउंट्स में ऑटोमेटिक स्प्लिट बढ़ जाते हैं, और इनका जो मैक्सिमम रेवेन्यू है वो चैलेंजेस को बेच कर कमाने का था। एंड गाइस एलिगेशन ये भी था कि जो इनके CEO है माई फॉरेक्स फंड के मुर्तजा काजमी, उन्होंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए माई फॉरेक्स फंड से कुछ फंड्स विड्रॉल किए थे। तो ये सारे एलिगेशन CFDCs ने लगाए थे माई फॉरेक्स फंड के ऊपर। तो इसी से रिगार्डिंग जो न्यू जर्सी कोर्ट ने अपडेट दिया है, तो ये जो फंड्स निकाले गए थे फाइनली प्रूव हो गए। तो ये जो 27 आप देख सकते हैं यहाँ पर 45 ये ह्यूज अमाउंट ऑफ जो कैनेडियन डॉलर्स निकाले गए थे, दैट वाज फॉर द कैनेडियन टैक्स अथॉरिटीज़ के लिए था, ना कि इनके पर्सनल यूज़ के लिए। अभी फ़िलहाल के लिए बहुत बड़ा चंक ऑफ मनी इनको वापस कर दिया गया है। अभी भी गाइज स्टिल केस रनिंग है, ऐसा नहीं कि केस क्लोज हो गया है। अभी भी अगर आप जाएँ तो माई फॉरेक्स फंड का जो वेबसाइट है वो बंद है। ठीक है, आप इनका ट्विटर भी चेक कर सकते हो, कोई अपडेट नहीं है। बट जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं लगता है कि हमको सारी चीज़ें वापस मिल जाएगा, लगता है कि हमें बहुत जल्द हमारा अकाउंट जो ट्रेड करने को जो लाइव अकाउंट है वो मिल जाएंगे, सारी चीज़ें। अभी भी कोर्ट ने 12 मिलियन फंड को फ्रीज रखा सो दैट दे कैन इन्वेस्टिगेट कि वो जो लाइव अकाउंट का पैसा है वो पे आउट वो लोग कैसे करते हैं, चैलेंजेस को फीस से करते हैं या प्रॉपर जो अमाउंट प्रॉफिट बनाता है उससे देते हैं। क्योंकि ऑलमोस्ट इन्होंने 300 कुछ मिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया था एंड इन्होंने कुछ 159 मिलियन पे भी किया है ट्रेडर्स को। तो ऑलमोस्ट ये कुछ 170 मिलियन डॉलर्स का प्रॉफिट हुए थे, उसी को कोर्ट ने फ्रीज किया हुआ था। बट उसका स्टिल बहुत बड़ा चंक 92% रिलीज कर दिया, ओनली 8% जो अभी भी अमाउंट है वो कोर्ट के पास प्रिजन है सो दैट दे कैन इन्वेस्टिगेट। तो गाइस देखते हैं ये जो लॉ सूट है, ये जो पूरा केस है, धीरे धीरे कब तक सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। बट अभी भी केस चल रहा है। होप करते हैं गाइस जल्द से जल्द MFF केस ये जीते सो दैट वी कैन ट्रेड अगेन ऑन माई फॉरेक्स फंड। एंड गाइस साथ ही साथ हम बात करें कौन से अल्टरनेट प्लेटफॉर्म है जो आप माई फॉरेक्स फंड के अलावा ट्रेड कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन मिलेगा, मैं 2 प्लेटफॉर्म के साथ अभी एक्टिवली ट्रेड कर रहा हूँ। सबसे पहला गाइस द फंडेड ट्रेडर। गाइस आप इनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ये टोटल 4 टाइप का अकाउंट चैलेंज ऑफर करते हैं, स्टैंडर्ड, रॉयल, रैपिड, नाइट चैलेंज। इसका सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, कितने का अकाउंट है। ये 5,000 से लेकर गाइस 300K तक का आपको ऑफर करते हैं, सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको। और अगर आप नीचे दिए गए लिंक से बाय करते हैं तो गेट एक्स्ट्रा 5% ऑफ, या हमारा कूपन कोड यूज़ कर लीजिएगा NTR में। ठीक है, दूसरा प्लेटफॉर्म की जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो गाइज है स्किल फंडेड ट्रेडर। अब गाइज मैं स्किल फंडेड ट्रेडर क्यों यूज़ करता हूँ, क्योंकि गाइज ये प्लेटफॉर्म ट्रेडर्स के द्वारा ट्रेडर के लिए बनाया हुआ है। इनके जितने भी CEO हैं, फाउंडर्स हैं, वो खुद
पर्सनली ट्रेड करते हैं। एंड जितने भी बड़े बड़े प्रो फर्म है, FTM, MyForex1, TrueForex1, इन सब के लीडर बोर्ड पे वो बंदे आ चुके हैं। एंड दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये एक इकलौता प्रो फर्म है जिसका प्रॉफिट टारगेट अभी तक का सबसे लोएस्ट है पूरे इंडस्ट्री में। ये सिर्फ 6% अगर आप बनाते हैं फेज 1 में तो आप फेज 2 के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। तो गाइज ये बहुत बड़ी बात है। और अभी बहुत अच्छा डिस्काउंट ऑफर चल रहा है सभी प्रो फर्म पे, ब्लैक फ्राइडे की वजह से, थैंक्सगिविंग की वजह से। तो आप अच्छा खासा डिस्काउंट में प्रो फर्म उठा सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आप वहाँ से बाय करते हो तो मुझे कुछ हेल्प मिल जाएगी। तो गाइज आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट कर दीजिए, या मुझे इंस्टाग्राम पे मुझे DM कर सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको हेल्प कर दूंगा या रिप्लाई कर दूंगा। तब तक के लिए गाइज मस्त रहिए, आबाद रहिए एंड बोलते रहिए भारत माता की जय।